द्विविद नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी वानर था, जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र भी था। उसने देवताओं से बैर बांध लिया था। वह कहता था, श्री कृष्ण ने देवताओं के कहने से ही बलवान नरकासुर का वध किया है, अतः मैं समस्त देवताओं से इसका बदला लूंगा। इस निश्चय के अनुसार वह यज्ञों का विध्वंस और मृत्युलोक का विनाश करने लगा। अज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संहार आरंभ कर दिया। वह चंचल वानर देश, नगर और गांवों में आग लगाने लगा। कहीं कहीं पर्वत गिराकर गांवों को कुचल डालता था, पर्वतों को उखाड़कर समुद्र के जल में डाल देता और स्वयं भी समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता। इससे क्षुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघकर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांवों तथा नगरों को डुबो देता था। वानर द्विविद इच्छानुसार विशाल रूप धारण करके खेतों में लौटता, घूमता और खेती को कुचलकर नष्ट कर डालता था। उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय और वष्टकार का नाम लेने वाला नहीं था। सब संसार अत्यंत दुखित हो गया था। एक दिन रैवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी तथा महाभागा रेवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियां थीं। बलभद्र जी रमणियों के बीच में विराजमान थे। वे उनके सुयश का गान कर रही थी। इसी समय द्विविद वहां आया और उनके सम्मुख खड़ा हो उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट वानर उन युवतियों की ओर देख देख कर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर बलभद्र जी ने कुपित होकर उसे डांटा, किंतु उनके डांटने की परवाह न करते हुए वह किलकारी मारने लगा। तब बलराम जी ने उठकर बड़े रोष के साथ मूसल हाथ में लिया। उधर वानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया, किंतु उन्होंने मूसल से मारकर उस शिला के सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। द्विविद ने बलराम जी के मूसल का वार बचाकर उनकी छाती में बड़े वेग और रोष के साथ मुक्का मारा। यह देख बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार किया। इससे वह रक्त वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक समय की बात है, पिंडारक नाम के महातीर्थ में विश्वामित्र, कण्व तथा महामुनि नारद पधारे थे। यहाँ यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यौवन के मद से उन्मत्त थे, अतः भावी की प्रेरणा से उन्होंने जाम्बती कुमार साम को स्त्री के वेश में विभूषित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, महर्षि, यह स्त्री पुत्र की अभिलाषा रखती है, बताइए यह अपने पेट से क्या जनेगी? वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, तथापि यदि कुमारों ने उनके साथ छल किया। यह देख उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों के नाश के लिए शाप देते हुए कहा, यह स्त्री एक मूसल पैदा करेगी जिससे संपूर्ण यदुकुल का संहार हो जाएगा। उनके यूं कहने पर यदु कुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को सब हाल कह सुनाया। साम के पेट से मूसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मूसल के लोहे के कुटवाकर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह चूर्ण एरिका नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गया। मूसल का तो लोहा था, उसे चूर्ण कर देने पर उसका एक टुकड़ा बचा रह गया, जिसे यादवगण किसी प्रकार भी चूर्ण न कर सके। उसकी आकृति तोमर के समान थी। यह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया, किंतु उसे एक मत्स्य ने निगल लिया। उस मत्स्य को मछेरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तब वह लोहा निकला और उसे जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण उन सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे।
तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा। इसी बीच में देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आदित्य, रुद्र तथा साध्य आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभु, देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वे इस प्रकार है। सुनिए, देवताओं के प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था, उसे आज 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं। दुराचारी दैत्य मारे गए हैं, पृथ्वी का भार उतर गया है। अब देवता आपसे सनाथ होकर स्वर्ग में निवास करें। जगन्नाथ, यदि आपको स्वीकार हो तो अब अपने परम धाम को पधारें। श्री भगवान बोले, दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह सब मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने यादवों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया है। यदि यदुवंशियों का संहार ना हो तो यह पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा। अतः मैं 7 रात के भीतर जल्दी ही इस भार को भी उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी थी, उसी प्रकार उसे यह भूमि लौटा भी दूंगा और यादवों का संहार करके अपने परम धाम को जाऊंगा। देवराज इंद्र तथा देवताओं को यूं मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अब अपने धाम में आ ही रहा हूँ। इस पृथ्वी के भार रूप जो जरासंध आदि राजा थे वे मारे गए, तथापि इन यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है। अतः पृथ्वी के इस महाभार को उतारकर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा। भगवान वसुदेव के यूं कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के समीप चला गया। इधर द्वारकापुरी में दिन रात विनाश के सूचक दिव्य भौम एवं अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो, ये अत्यंत भयंकर महान उत्पात हो रहे हैं। इनकी शांति के लिए हम सब लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चले। उस समय महान भगवत उद्धव जी ने श्रीहरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आज्ञा दें। मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादव कुल का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना दे रहे हैं। श्री भगवान बोले, उद्धव, तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति के द्वारा गंधमादन पर्वत पर परम पवित्र बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले जाओ। वह श्री नर नारायण का स्थान है। वहाँ की भूमि बड़ी पवित्र है। उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊंगा। मेरा त्याग देने पर समुद्र इस द्वारकापुरी को डुबो देगा। भगवान के यूं कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम में चले गए। तदनंतर संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो बलराम और श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में गए। वहां पहुंचकर कुकुर और अंधक वंश के सब लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक मदिरा पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करने वाली कला अग्नि प्रज्वलित हो उठी। देव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को शस्त्रों से मारना आरंभ किया। जब शस्त्र समाप्त हो गए तब पास ही जमी हुई एरका नाम की घास सबने उखाड़ ली। उनके हाथों में आने पर वह एरका वज्र की भांति दिखाई देने लगी। उसके द्वारा वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, साम, कृतवर्मा, सात्यकी, अनिरुद्ध, पृथु, विपृथु, चारुवर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी यदुवंशी एरका रूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्रीहरि ने यादवों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध आ गया। अतः
उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भरकर एरका उखाड़ ली। हाथ में आते ही वे एरका लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल ने भगवान ने सहजता समस्त यादवों का संहार कर डाला तथा अन्य यादव आपस में लड़कर नष्ट हो गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण का जैत्र नामक रथ दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जुटे हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष, दोनों अक्षय तुणीर और खड़ग, वे सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए। क्षण भर में वहां संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा, बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं। उनके मुख से एक विशाल नाक निकल रहा है। वह महाकाय सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्धों और नागों से पूजित हो समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने सामने आकर उसे अर्घ दिया। तत्पश्चात वे श्रेष्ठ नागों से पूजित हो समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम द्वारका में जाकर ये सब वृतांत वसुदेव जी तथा राजा उग्रसेन से कहो। बलराम जी चले गए। यदुवंशियों का संहार हो गया और मैं भी योगस्थ होकर परम धाम को चला जाऊंगा। ये सब बातें बताकर द्वारकावासी मनुष्यों और उग्रसेन से यह भी कहना कि अब इस संपूर्ण द्वारकापुरी को समुद्र डुबो देगा, अतः आप लोग यहाँ से जाने के लिए रथों को सुसज्जित करके अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें। जब अर्जुन द्वारका से निकले तब कोई भी वहां ना रहे, सब लोग अर्जुन के साथ ही चले जाएं। दारुक, तुम कुंती नंदन अर्जुन से जाकर मेरी ये बातें कहो। द्वारका में जो मेरी स्त्रियां हैं उनकी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगे। यह कहकर अर्जुन को साथ ले तुम द्वारका में आना, सबको बाहर निकाल ले जाना। अब यदुकुल में अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ राजा होंगे। यह सुनकर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके कथनानुसार वहां से चला गया। उसने जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया। वह अर्जुन को द्वारका में बुला ले आया और महाबुद्धिमान वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव स्वरूप पर ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित करके संपूर्ण भूतों में उनके व्याप्त होने की धारणा की और योग युक्त होकर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर बैठ गए। वे ब्राह्मण दुर्वासा के वचन का मान रखना चाहते थे। उसी समय जरा नाम का व्याध उस ओर आ निकला। उसने मूसल के बचे हुए लोखंड का बाण बनाकर उसे धारण कर रखा था। भगवान का चरण उसे मृग के आकार का दिखाई दिया। उसे देखकर वह खड़ा हो गया और उसी तोमर से उसने भगवान के पैर को बींध डाला। जब वह उनके समीप गया तब वे उसे 4 भुजाधारी मनुष्य के रूप में दृष्टिगोचर हुए। भगवान को देखते ही वह उनके चरणों में पड़ गया और बारंबार कहने लगा, प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने अनजाने में हरिण के धोखे से यह अपराध किया है, अतः क्षमा कीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, व्याध तुझे तनिक भी भय नहीं है, तू मेरे प्रसाद से इंद्रलोक में चला जा। भगवान के इतना कहते ही वहां विमान आ पहुंचा और वह व्याध उस पर बैठकर भगवान की कृपा से स्वर्गलोक को चला गया।